पार्टी के संरक्षक की भूमिका में इन दिनों थे मुलायम सिंह यादव, लेकिन अगर सैफई की जनता की बात करें तो सैफई के स्थानीय लोग उन्हें हमेशा से ही अपने संरक्षक के तौर पर मानते रहे और इसीलिए आज सैफई के लोगों की आंखें नम हैं। लगातार रात भर उनके आखिरी दर्शन के लिए लोग पहुंचते रहे और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वहां पहुंचकर उनके दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आप उस समय की देख रहे हैं जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए। मौके पर अखिलेश यादव भी आपको नजर आ रहे हैं और देर रात में आजम खां भी पहुंचे थे। तमाम वीवीआईपीज और साथ ही सारे लोगों का तांता वहां पर लगा रहा जब मुलायम सिंह यादव को, नेताजी को नमन करने के लिए वहां लोग पहुंचते रहे और आज भी 10 बजे से लेकर 2 बजे तक उनकी पार्थिव देह को आखिरी दर्शनों के लिए रखा जाएगा। सैफई से मेरे सहयोगी अजय दुबे लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ। अजय, रात भर तस्वीरें हम दिखाते रहे किस तरीके से लोगों का तांता लगा रहा नेताजी को नमन करने के लिए, तो अजय से संपर्क साधेंगे दोबारा और अजय बताएंगे कि अभी जब सुबह 10 बजे मेला ग्राउंड में नेताजी की यानी कि मुलायम सिंह यादव की पार्थिव देह को रखा जाएगा तो उसके लिए वहां पर क्या व्यवस्था की गई है। 3 बजे आज अंतिम संस्कार होगा। यूपी के सैफई में ही जन्म हुआ था, वहीं से धरती पुत्र भी कहलाए मुलायम सिंह यादव और सभी उन्हें प्यार से नेताजी बुलाते रहे। अजय दुबे एक बार फिर जुड़ गए हैं। अजय, रात भर लोग पहुंचते रहे उनके आखिरी दर्शन के लिए, अभी सुबह के वक्त वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, रात भर दर्शन करने के लिए तांता लगा रहा लोगों का। मैं जब रात में तकरीबन 11 बजे के आसपास सैफई से इटावा के लिए निकल रहा था, रास्ते भर गाड़ियों के लगातार सैफई की तरफ आने का सिलसिला दिखा। सैफई के हर रास्ते से, चाहे वो इटावा की तरफ जाने वाला हो, मैनपुरी करहल की तरफ जाने वाला हो, जसवंत नगर की तरफ जाने वाला हो, लोगों के आने का लगातार रेला बना हुआ था। देर रात तक दर्शन होते रहे और सुबह का अपडेट ये है कि अभी भी शरीर जो है, पार्थिव शरीर घर पर रखा हुआ है और जिस जगह पर अंतिम संस्कार होगा सैफई का मेला ग्राउंड में वहां पर मौजूद हूं। दिखाऊं आपको तैयारियां किस तरीके से यहां पर की जा रही है। इसी धरती के धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जहां पर आज अंतिम संस्कार यहीं पर होगा। आप देखिए यहां पर पंडाल बनाया जा रहा है क्योंकि मौसम लगातार बारिश हो रही है तो उसके एहतियातन ये पंडाल कल से ही बनाने का सिलसिला शुरू हो गया था और जिस जगह पर अंतिम संस्कार होगा, देखिए वहां पर एक कच्चा कंस्ट्रक्शन भी किया गया है। वहां पर आपको दिखाई देगा चबूतरा दिखाई दे रहा है। लगातार जो आयोजन करने के लिए लोग लगाए गए हैं वो वहां पर एक्टिव हैं, सपा के कार्यकर्ता एक्टिव हैं। इसी जगह पर हनुमान जी का वो मंदिर है, हनुमान जी की बड़ी सी वो प्रतिमा है जो खुद मुलायम सिंह यादव के लिए बेहद पूजनीय थी। जब वो आते थे, दर्शन करते थे, पूजा करते थे, ठीक उसी हनुमान जी की प्रतिमा के पीछे ये मेला ग्राउंड है, उसी में चबूतरा बनाया गया जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जो लगातार आ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे क्या होगा। रात भर लोगों के आने का सिलसिला रहा, सुबह से भी आ रहे हैं। आप लोग अंतिम दर्शन के लिए मुलायम जी के आए हैं, क्या मन में चल रहा है? देखिए, मन तो बहुत दुखी है और पूरे प्रदेश के लोगों का मन दुखी है और अंतिम विदाई में हम लोग उनका दर्शन करना चाहते थे। आजमगढ़ से आए हैं और नेताजी हम लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और नेताजी ने जो इस प्रदेश और देश के लिए किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। और आप तो पुराने हैं, आप नेताजी के किस्सों को याद करते होंगे, आप संगठन से पहले से जुड़े देखे रहे होंगे। क्या मिस करेगा सपा का कैडर, क्या मिस करेगा नेताजी के तरीके? देखिए, सपा वैसे ही जैसे नेताजी के विचारों पर चलती है वैसे ही चलेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे भैया जी हैं, उनके निर्देश पर जो निर्देश करेंगे वो लोग पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता सब उस तरह से अपनी जान कुर्बान कर देंगे वो। आप बताइए, सपा का कैडर आज का दिन कितना मन पे भारी है, कैसा मन में चल रहा है? ये बिल्कुल बहुत भारी है और नेताजी सिर्फ नेताजी नहीं थे बल्कि सभी समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए अभिभावक की तरह थे और हर समाजवादी कल तो कई घरों में चूल्हे नहीं जले जब से ये खबर लोगों ने सुनी कि नेताजी अब हमारे बीच में नहीं रहे और लोगों का हुजूम आप देखिए कि चलता चला आ रहा है। पूरी रात की किसी ने परवाह नहीं की। भाई तो आप लोग कहाँ रुके? यहाँ रहने का तो है नहीं, यहाँ रुके कैसे, क्या इंतजाम थे? इंतजाम तो बहुत थे, तमाम लाखों जनता ही कितना इंतजाम किया, फिर भी हम लोग अपने व्यवस्था से और ऐसे ही रात के खड़े हैं। कोई सवाल का लक्ष्य यही है कि कोई जानकारी नहीं, तैयारी नहीं कि कैसे क्या होगा आगे का, लेकिन मोहब्बत अपने नेता से कुछ इस तरीके की इन कार्यकर्ताओं की जत्थे पे जत्था हर हिस्से से, सैफई से होकर जिस हिस्से से सड़कें आ रही हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, कोई भी हिस्सा हो, लगातार जो समर्थक है, जो चाहने वाले हैं मन से मुलायम सिंह यादव के
बारे में कहा जाता था, इतने सौम्य थे, इतने प्यारे, लोग कहते हैं, कहानियां सुनाते हैं, किसी का दुख देख नहीं पाते थे कार्यकर्ता, कोई बात कर दे कैसे भी आउट ऑफ लॉ जाके किस भी तरीके से उसकी जरूरत को पूरा कराने के लिए काम करते थे। तो ये अंतिम संस्कार की मैं आपको तैयारियां दिखा रहा हूं कि किस तरीके से यहाँ पर आगे की तरफ वो पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर जी अजय, अहम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। जिस जगह पर अजय दुबे हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वहीं पर अंतिम संस्कार होना है मेला ग्राउंड में, और सुबह 10 बजे से पार्थिव शरीर को वहीं रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए, और दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार का वक्त अभी तय किया गया है। आप रहे अजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जैनेंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, लगातार अजय तैयारियां हमें दिखा रहे हैं, लेकिन आप जरा ये बताइए, खैर जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, अजय मैं आपका रुख कर रहा हूं, तैयारियां आप पूरी दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच जरा ये बताइए, क्योंकि एसपीजी भी वहां पहुंच चुकी है, तो क्या संकेत मिल रहे हैं? पीएम वहां पर पहुंचेंगे, तमाम जो वीआईपीज हैं अलग अलग राज्यों से वो तो वहां पर पहुंचेंगे ही, सुरक्षा के क्या इंतजाम है और एसपीजी के पहुंचने को कैसे देखें? क्या पूरी तैयारी की जा रही है पीएम के पहुंचने के लिए? खैर अजय से बात करेंगे, उनसे और जानकारी लेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मेला ग्राउंड की, जहां पर अंतिम संस्कार होगा। क्या कुछ पूरी तैयारी वहां पर की गई है? क्योंकि मौसम भी खराब है और ऐसे में तमाम लोग पहुंच रहे हैं। नेताजी का अंतिम संस्कार किस तरीके से होगा वो लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अभी भी उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर ही मौजूद है और लगातार रात भर वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों के आने का तांता लगा रहा। प्रदेश भर से, जिस तरह से अजय भी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि लोग अलग अलग जगहों से पहुंच रहे थे और सबकी कोशिश ये थी कि जल्द से जल्द पहुंचकर नेताजी के दर्शन कर पाए, क्योंकि जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाएगी दर्शन करना और मुश्किल होता जाएगा। और आज सुबह से भी लोगों का तांता उनके दर्शनों के लिए लगा हुआ है। आपको बता दें, कल सुबह 8:16 पर गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांसें ली थी। उसके बाद से ही उनके अंतिम दर्शनों के लिए वीआईपीज का पहुंचना भी शुरू हो गया था। खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे उनके दर्शन करने के लिए, तमाम लोग, खुद लालू यादव पहुंचे थे उनके दर्शन करने के लिए। और जब पार्थिव शरीर को वहां पर लेकर जाया गया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे और तैयारियां लगातार की जा रही हैं। और खुद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में और मुलायम सिंह को जानने वाले तमाम लोग, क्योंकि सैफई एक उनके परिवार के जैसा था, पूरे सैफई में अगर आप घूमेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नेताजी ने सैफई में किस तरीके से काम किया है। सैफई के सारे लोगों से वो जुड़े रहते थे, उनके दुख सुख में, उनका किसी भी तरह का कोई काम हो उसमें हमेशा उनका सहयोग रहता था। एक गार्जियन की भूमिका में सैफई के नेताजी रहते थे और इसीलिए सैफई के लोगों की आंखें नम हैं और सबके मन में ये दुख है कि वो जो नेताजी का हाथ उनके साथ था वो आज हमेशा के लिए उनसे दूर चला जाएगा। और नेताजी का अंतिम संस्कार आपको बता दें दोपहर करीब 3 बजे होगा और उसके लिए तैयारियां वहां पर पूरी की जा रही हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एनआईए की छापेमारी हो रही है। शोपियां और राजौरी में छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 10 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की जा रही है एनआईए की ओर से। ये बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर में चल रही है। 10 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की टीम छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। मुलायम सिंह यादव का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ा अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि दोपहर 3 बजे सैफई में होगा अंतिम संस्कार। रात भर सैफई में नेताजी के आखिरी दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतार यहां देखने को मिली। और बता दें कि सुबह 10 बजे यानी कि कुछ ही देर बाद मेला ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए नेताजी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। देश के कोने कोने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, साथ ही उनके चाहने वाले, उनके समर्थक सभी पहुंच रहे हैं एक बार उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम बार देखने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गज नेता भी आज उनको आखिरी विदाई देने सैफई जाएंगे। कल सीएम योगी, आजम खान और कई बड़े नेताओं ने सैफई जाकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी। अब आपको दिखाते हैं मुलायम और अखिलेश के रिश्ते पर हमारी खास पेशकश। पापा कहते थे। इंकलाब का था। बहुत अन्याय हुआ इनके साथ है, अब न्याय होगा। जमाना पलटा है, ये क्रांति होगी। दौर एंग्री यंग मैन का था। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। रील से लेकर रियल लाइफ तक नौजवानों की नई पीढ़ी सत्ता और समाज से सवाल कर रही थी। हजारों की तादाद में सत्याग्रही जाएंगे। उन सत्याग्रहियों में जयप्रकाश नारायण भी होगा। जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचारों से बदलाव की नई इबारत लिखी जा रही थी। ये आकाशवाणी है। अब आप प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए।
भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर यूपी के इटावा में भी तनाव था। इमरजेंसी लागू होने के थोड़े दिन बाद इटावा से नौजवान नेता मुलायम सिंह यादव गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन घर वालों को मुलायम से कहीं ज्यादा फिक्र किसी और की थी। भाभी, दरवाजा खोलो भाभी। भाभी, भैया को पुलिस ने पकड़ लिया। वो इटावा जेल में है। आप टीपू को लेकर घर नहीं रहना। उस समय टीपू महज 2 साल का था। सियासी उठापटक से बेफिक्र वो घर परिवार की आंखों का तारा था। टीपू को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि आगे चलकर एक दिन उसे यूपी का सियासी सुल्तान बनना है, समाजवादी सियासत का एक मुकाम बनना है, मुलायम परिवार की पहचान बनना है और पॉलिटिक्स में अपना नाम कमाना है, खुद को एक सियासी ब्रांड बनाना है। मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। समाजवादी पार्टी बख्शीश की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी परिवर्तन की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी ऐसा समाज बनाना चाहती है जो किसी की कृपा पर न रहे, अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी के सामने उसको कभी सर और हाथ न फैलाना पड़े, न सिर झुकाना पड़े। ये समाजवादी पार्टी का। अखिलेश को राजनीति विरासत में पिता मुलायम सिंह यादव से मिली, लेकिन बावजूद इसके अखिलेश में खुद ऐसा क्या है जो उन्हें हिंदुस्तान की सियासत में पहली कतार के नेताओं में खड़ा करता है? क्या बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट चला पाएंगे? यादव परिवार की राजनीति से आगे ले जाता है, भविष्य की एक नई उम्मीद बनाता है। तो इसके लिए हमें चलना होगा यूपी में इटावा जिले के सैफई। ये आज का सैफई गांव है। तमाम सुविधाओं से लैस किसी शहर को भी मात देता है सैफई। एक वक्त था जब इटावा के सैफई गांव में घर के नाम पर बहुत सी कच्ची झोपड़ियां थी, टूटी फूटी और कीचड़ से सनी सड़कें थी, दूर तक कोई अस्पताल नहीं था। मुलायम सिंह यादव की पत्नी मालती ने घर में ही बेटे को जन्म दिया था। मुलायम शादी के 16 साल बाद पिता बने थे। साल 1973 की 1 जुलाई जब बेटे का जन्म हुआ, उस समय भी मुलायम गांव से बाहर ही थे। राजनीति की भागदौड़ ने मुलायम को घर परिवार से पहले ही दूर कर दिया था। ज्यादातर समय वो पार्टी की बैठक और सार्वजनिक सभाओं में ही व्यस्त रहा करते थे। यूपी के नेताओं में उनकी अलग पहचान बन रही थी। 80s में 90s में धीरे धीरे बैकवर्ड पॉलिटिक्स ने शुरुआत करी और उसमें मुलायम सिंह जी ने अपनी जगह बनाई। उसके लिए उन्होंने तरह तरह की मतलब कई पार्टीज छोड़े, तो लगातार, बट ही वॉज, जैसे कहते हैं ना, उनको स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ यूपी कहते थे। वो डरते नहीं थे और बहुत मेहनती थे। इमरजेंसी लागू होने के बाद मुलायम करीब 19 महीने इटावा जेल में रहे। उन दिनों शिवपाल यादव अक्सर बड़े भाई से मिलने जेल पहुंचते थे। उन्हें घर परिवार के बारे में बताया करते थे। टीपू की क्या हाल है? जेल में हम जाते थे, नेताजी से सुबह मिलते थे, फिर नेताजी की दोपहर को मिलते थे। परिवार के बारे में तो पूछ ही लेते थे, बता भी देते थे। अखिलेश तब 4 साल के थे। उनका दाखिला इटावा के सेंट मेरी स्कूल में करवाया गया। बेटे का जब पहली बार स्कूल में दाखिला करवाना था, उस समय भी मुलायम घर पर नहीं थे। नमस्कार सर। आइए आइए, नमस्कार जी। आओ बेटा बैठ। जी ये मुलायम जी का लड़का है। अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया। इसका दाखिला करवाना है स्कूल में। नाम क्या बच्चे का? जी टीपू। ये तो घर का नाम हुआ ना, स्कूल का नाम क्या रखेंगे? अच्छा बेटे, आप ही बताओ कि आपका क्या नाम रखें? कौन सा नाम आपको पसंद है? अच्छा एक काम करते हैं,
मैं आपको 4 नाम बताता हूँ, उनमें से कोई एक चुनो। आमतौर पर माता पिता या घर के दूसरे लोग बच्चे का नाम रखते हैं, लेकिन इस बच्चे ने अपना नाम खुद चुना। अखिलेश। अखिलेश, वाह बेटा, बहुत अच्छा नाम चुना है आपने। हम 3 लोग जब बैठे थे, जब एडमिशन इनका कराया था कॉन्वेंट स्कूल इटावा में। हाँ, पहले टीपू तो घर का नाम था, और फिर जब इनका एडमिशन इटावा कॉन्वेंट स्कूल में जब कराया है, तब इनका नाम अखिलेश रखा गया है। अरे अखिलेश, अखिलेश बेटा, ज्यादा दूर मत जाना और साइकिल जरा संभाल कर चलाना, ठीक है? अच्छा लगता है साइकिल चलाना? हम भी चलाते थे बहुत, जब छोटे थे ना, हमें भी बहुत अच्छा लगता था। अखिलेश अपने चाचा राजपाल सिंह के साथ साइकिल पर बैठकर स्कूल आया जाया करते थे, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चला। हालात तेजी से बदल रहे थे। जनता पार्टी की आपसी कलह से यूपी सरकार गई, मुलायम मंत्री नहीं रहे। दूसरी ओर इटावा की सियासी हवा भी बदल रही थी। इटावा से सटे चंबल में डाकुओं का जोर बढ़ रहा था। चंबल के बागी डाकू जाति और राजनीतिक खेमों में बंटने लगे। मुलायम पर यह आरोप लगा कि पिछड़ी जाति के डाकुओं को उनकी शह मिल रही है। ऐसे माहौल में मुलायम सिंह को बेटे की सुरक्षा की फिक्र होने लगी। चिंता इतनी ज्यादा थी कि साल 1980 में अखिलेश का स्कूल जाना बंद करा दिया गया। अखिलेश ने अभी 3री क्लास तक की पढ़ाई की थी। जिसके एक ही पुत्र हो, लगाव बहुत होता है माता पिता को, कि मतलब किसी भी तरीके से कोई इस तरीके की बात ना हो जाए बेटे के साथ। 3री क्लास के बाद अखिलेश को घर पर ही पढ़ाया जाने लगा। इंग्लिश टीचर अवध किशोर वाजपेयी पर पढ़ाने की जिम्मेदारी थी। वाजपेयी जी अखिलेश की इंग्लिश पर ज्यादा जोर दिया करते थे, जबकि उन दिनों मुलायम सूबे में घूम घूम कर हिंदी का झंडा बुलंद कर रहे थे। अखिलेश को बाहर के किसी बड़े स्कूल में दाखिले की तैयारी करवाई जा रही थी। स्कूल की पढ़ाई के लिए अखिलेश को ग्वालियर के सिंधिया स्कूल भेजा जाना था, लेकिन बाद में फैसला बदला गया। अखिलेश के टीचर अवध किशोर वाजपेयी ने धौलपुर मिलिट्री स्कूल का नाम सुझाया। मुलायम सिंह मान गए। राजस्थान के धौलपुर शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बसे मिलिट्री स्कूल से अखिलेश की जिंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत हुई। जब उसने लिखित परीक्षा मिलिट्री की पास कर ली 6 क्लास की, तब इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू में 6-7 लोग पैनल में बैठे। उससे पूछा गया व्हाट इज हेलमेट, अंग्रेजी में पूछा प्रिंसिपल ने। अखिलेश ने जवाब दिया इट इज ए इंस्ट्रूमेंट, ये एक उपकरण है दैट सेव्स आवर हेड, जो हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मस्तिष्क शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ये अखिलेश ने अंग्रेजी में उत्तर दिया। द प्रिंसिपल वाज सो मच प्लीज्ड विद अखिलेश एंड ही गॉट एडमिशन इमीडिएटली। धौलपुर मिलिट्री स्कूल में अखिलेश को 6ठी क्लास में दाखिला मिला। एडमिशन के लिए उस वक्त 2,950 रुपए की फीस देनी पड़ी। पिता मुलायम के आग्रह पर हॉस्टल मिला उदयभान। स्कूल के कड़े अनुशासन के बीच एक बहुत अच्छी आदत उन्होंने सीखी। वो चिट्ठियां लिखा करते थे, जिनमें कभी अपना नाम टीपू तो कभी ए यादव लिखते हैं। ऐसी ही कई चिट्ठियों को उनके गुरु अवध किशोर वाजपेयी जी ने आज भी संभाल कर रखा है। अखिलेश ने 12वीं तक की पढ़ाई धौलपुर मिलिट्री स्कूल में की। इस दौरान वो घर परिवार के माहौल से दूर रहे। उन दिनों अखिलेश की मां बीमार रहती थी। पिता मुलायम सिंह यादव राजनीति में व्यस्त थे। एक दफा मुलायम ने अखिलेश को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में भी सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, पढ़ाई में मेहनत करो, काम आएगा। धौलपुर मिलिट्री स्कूल के 7 सालों ने अखिलेश को रफ टफ बना दिया था। यहां 12वीं की पढ़ाई के बाद आमतौर पर छात्र सेना की सेवा में जाना पसंद करते हैं।
अखिलेश ने कुछ और ही सोच रखा था। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में पढ़ना चाहते थे, लेकिन बाद में इरादा बदला और वो सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए मैसूर पहुंच गए। मुलायम सिंह जी तो कोई गाइड करने के मूड में थे नहीं। मुझे नहीं लगता मुलायम सिंह जी सोचे थे मैं मैसूर भेजूं या कहाँ भेजूं। उनका दिमाग वो थिकली दिन भर राजनीति करने वाले व्यक्ति के पास समय नहीं था। शिवपाल जी थोड़ा देखते थे, थोड़ा मैसूर वगैरह गए तो, और जब बाहर गए तो अमर सिंह जी का रोल रहा उस समय। ये संयोग ही था कि जिस टीपू सुल्तान के नाम पर अखिलेश के बचपन का नाम टीपू रखा गया, अब अखिलेश उसी टीपू के शहर मैसूर चले आए थे। अखिलेश ने यहां श्री जय चामराजेंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। इस वक्त मुलायम यूपी के सीएम थे। अखिलेश पिता के रुतबे और सियासी छाया से दूर मैसूर में एक आम छात्र की तरह पहुंचे थे। मैसूर में कुछ लोगों को ही ये बात मालूम थी कि अखिलेश मुख्यमंत्री के बेटे हैं। अखिलेश जी का स्वभाव ही है कि वो अपने को ये प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं कि मैं कोई उनका बेटा हूँ, या सामान्य उनका जीवन था तो सामान्य बच्चों के साथ सामान्य रहना चाहते थे वो। मैसूर से बीटेक के बाद अखिलेश लखनऊ लौट आए। वो एनवायरमेंटल साइंस से एमटेक करना चाहते थे। कहां जाना है ये अभी तय नहीं हुआ था। अखिलेश लखनऊ में अपना खाली वक्त दोस्तों के साथ बिताते। उन्हीं दिनों एक कॉमन फ्रेंड के जरिए अखिलेश की जिंदगी में एक लड़की दोस्त बनकर आई। डिंपल उस वक्त लखनऊ में पढ़ाई कर रही थी। डिंपल उत्तराखंड की थी, पिता सेना में अफसर थे। डिंपल और अखिलेश एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जब शादी का मसला ठीक नहीं बन रहा था तो एक बार फिर शिवपाल यादव बड़े किरदार में आए और उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को मनाया कि नहीं, अगर अखिलेश की इच्छा है, अखिलेश अगर डिंपल को चाहते हैं तो शादी यहीं होनी चाहिए। अखिलेश और डिंपल के प्रेम को अभी लंबे संघर्ष से गुजरना था। अखिलेश ने एमटेक की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में दाखिला लेना तय किया। अखिलेश के लिए देश से बाहर जाने का यह पहला अनुभव था। अखिलेश सिडनी में खामोशी से जिंदगी के सपने बुन रहे थे। दूसरी तरफ मुलायम सिंह की सियासी जिंदगी में हलचल मची थी। साल 1996 में मुलायम सिंह चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 13 दिन चल पाई। बहुमत साबित करने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं। वाजपेयी सरकार गिरते ही लेफ्ट और कई क्षेत्रीय पार्टियों का संयुक्त मोर्चा सक्रिय हो गया। इसमें मुलायम सिंह की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी भी थी। संयुक्त मोर्चा ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाना तय किया। प्रधानमंत्री पद की रेस में मुलायम सिंह यादव का नाम भी सामने आया, लेकिन संयुक्त मोर्चे का एक धड़ा मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं था। संयुक्त मोर्चा की खींचतान के बीच एचडी देवेगौड़ा के नाम पर सहमति बनी। देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। देवेगौड़ा सरकार में मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बनाए गए। यूपी से दिल्ली तक मुलायम सिंह यादव राजनीति के दांवपेच में फंसे थे। इन सब से दूर सिडनी में अखिलेश को जिंदगी एक नए मोड़ पर ले आई थी। इन दिनों अखिलेश और डिंपल के बीच प्यार परवान चढ़ रहा था। अखिलेश जब सिडनी से लौटे तो उन पर शादी का दबाव बनाया जाने लगा। अखिलेश ने अब तक परिवार वालों को डिंपल के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकी। अखिलेश, घर वाले चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए। आप जैसा चाहें। बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव ने अखिलेश से अपनी बेटी के रिश्ते की बात चलाई थी। मुलायम इस प्रस्ताव पर गंभीरता से सोच रहे थे। एक आम पिता की तरह मुलायम भी अखिलेश की शादी को लेकर कश्मकश में थे। बेटे की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को मुलायम ठुकरा नहीं पाए।
हेलो, नमस्ते अंकल। जी जी, आपके लिए बरेली से फ़ोन आया है। कर्नल अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो, हाँ कर्नल साहब नमस्कार। आ जाइए, सपरिवार आइएगा। हाँ ठीक है। मुलायम अखिलेश और डिंपल की शादी का मन बना चुके थे। विवाह का कार्यक्रम सैफई में रखा गया। इस शादी में जुटे मेहमानों से मुलायम के राजनीतिक कद और लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता था। 24 नवंबर 1999 को हुए शादी समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी समेत देश के 3 पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, चंद्रशेखर भी मौजूद थे। अलग अलग राजनीतिक दलों के कई राजनीतिक दिग्गजों से लेकर उद्योग और फिल्म जगत की बड़ी हस्तियों का हुजूम सैफई में जुटा था। शादी के बाद अखिलेश और डिंपल की नई जिंदगी शुरू हुई थी। नमस्ते भारत में आज के लिए इतना ही। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।